रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इज़ क़ालल्लाहु या ईसा इन्नी मुतवफ़्फ़ीका व राफ़िउका इलैया व मुतहिरुका मिनल्लज़ीना कफ़रू व जाइलुल्लज़ीना इत्तबऊका फ़ौक़ल्लज़ीना कफ़रू इला यौमिल क़ियामह सुम्मा इलैया मरजिउकुम फ़अहकुमु बैनकुम फ़ीमा कुन्तुम फ़ीहि तख़्तलिफ़ून फ़अम्मल्लज़ीना कफ़रू फ़अुअज़्ज़िबुहुम अज़ाबन शदीदन फ़िद्दुनिया वल आख़िरह वमा लहुम मिन नासिरीन वअम्मल्लज़ीना आमनू वअमिलुस्सालिहात फ़युवफ़्फ़ीहिम उजूरहुम वल्लाहु ला युहिब्बुज़्ज़ालिमीन ज़ालिक नतलूहु अलैका मिनल आयाति वज़्ज़िक्रिल हकीम इन्न मसल ईसा इंदल्लाहि कमसलि आदम ख़लक़हु मिन तुराब सुम्मा क़ाल लहू कुन फ़यकून अल हक़्क़ु मिर रब्बिका फ़ला तकुन मिनल मुमतरीन फ़मन हाज्जका फ़ीहि मिन बअदि मा जाअका मिनल इल्म फ़क़ुल तआलौ नदउ अब्नाअना व अब्नाअकुम वनिसाअना वनिसाअकुम व अनफुसना व अनफुसकुम सुम्मा नब्तहिल फ़नजअल लअनतल्लाहि अलल काज़िबीन इन्न हाज़ा लहुवल क़ससुल हक़्क़ वमा मिन इलाहिन इल्लल्लाह व इन्नल्लाह लहुवल अज़ीज़ुल हकीम फ़इन तवल्लौ फ़इन्नल्लाह अलीमुम बिल मुफ़्सिदीन। ये जो आयात हैं अभी हमारे सामने, इसमें सबसे पहली आयत में जहाँ पीछे बनी इसराइल के बहुत सारे तारीख़ी वाक़यात गिनाए गए थे, वहीं एक वाक़ये की तरफ और इशारा किया जा रहा है और कहा जा रहा है याद करो उस वक्त को भी जबकि अल्लाह ने ईसा से कहा, क्या कहा? इन्नी मुतवफ़्फ़ीका, बेशक मैं तुम्हें वफ़ात दूँगा, देने वाला हूँ। ये भी तर्जुमा कर सकते हैं लफ्ज़ के लिहाज से, लेकिन क्योंकि आगे की ख़बर थी इसलिए दूँगा भी तर्जुमा करते हैं। व राफ़िउका इलैया, और अपनी तरफ उठाऊँगा या बुलंद करूँगा। व मुतहिरुका, और तुम्हें पाक करूँगा। मिनल्लज़ीना कफ़रू, उनके मुकाबले में जिन्होंने कुफ्र किया। व जाइलुल्लज़ीना इत्तबऊका, और बनाऊँगा उन लोगों को जिन्होंने तुम्हारी पैरवी की। फ़ौक़ल्लज़ीना कफ़रू, उन लोगों के ऊपर जिन्होंने कुफ्र किया। इला यौमिल क़ियामा, क़यामत के दिन तक। फिर मेरी तरफ तुम सब की वापसी है और मैं तुम्हारे दरमियान उस मामले में फ़ैसला करूँगा जिसमें तुम इख्तिलाफ़ करते हो। यहाँ सबसे पहली चीज़ जो समझने की है वो ये है कि ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने ख़िताब करके जो ये बातें कहीं, तो ये बातें कहने की ज़रूरत क्यों पड़ी? तो नेचुरल चीज़ है कि मरेगा आदमी, लेकिन अब ये कहा जा रहा है कि मैं तुम्हें वफ़ात दूंगा। क्यों ये कहने की ज़रूरत पड़ी? ये तो डिक्लेयर्ड है अल्लाह की तरफ से कि हर एक को मरना है, हर एक को वफ़ात से दो चार होना है। लेकिन ईसा अलैहिस्सलाम को बिलख़ुसूस
अल्लाह ने ख़िताब करके कहा तो उसकी कोई ना कोई ख़ास वजह होगी, तभी कहा, वरना आम बातों के लिए इस तरह से ख़ुसूसी ख़िताब करके कहने की ज़रूरत नहीं होती। अगर ये सवाल हमारे जहन में उठता है तो वो नेचुरल है, किसी भी पढ़ने वाले के जहन में उठ सकता है। इसको समझने के लिए हमें ये भी समझना ज़रूरी होगा कि असलन ईसा अलैहिस्सलाम ने बहैसियत नबी जब अपना काम शुरू किया तो उनकी मुखालफत किसने की थी? यहूद ने की थी। और यहूद में भी जो यहूद के मजहबी पेशवा या उलमा थे उन्होंने की थी, और वो इस कोशिश में थे कि किसी तरह आपको ठिकाने लगाएं ताकि उनकी जो मोनोपोली है, उनकी जो चौधराहट है वो बाक़ी रहे, मजहबी पेशवाई है उस पर कोई आँच ना आने पाए, इसलिए वो मुखालफत कर रहे थे। ऐसी सूरत में उन्होंने तरह तरह से साजिशें की थी। अब तारीख़ और उनकी जो मजहबी किताबें हैं वो ये बताती हैं कि ये मजहबी पेशवा अपनी कुछ हैसियत तो रखते थे लेकिन कुल्ली हैसियत नहीं रखते थे। कुल्ली हैसियत न रखने का मतलब ये है कि मजहबी मामलात में उनका फ़ैसला तो आखिरी होता था लेकिन उसके नफाज का पावर उनके पास नहीं था। हुकूमत उनकी नहीं थी, हुकूमत किसी और की थी, ये फ़ैसले सुनाते थे और हुकूमत नाफिज करती थी। लेकिन अब ये फ़ैसले सुनाएं तो उसके पीछे क्या दलील हैं, क्या असबाब हैं, क्या वजाहतें हैं, वो सब कुछ भी कभी कभी समझने की ज़रूरत होती थी या समझाने की ज़रूरत होती थी। तो जब तक पूरा जाल ना बुन लिया जाए किसी को फंसा करके सज़ा नहीं दिलवाई जा सकती थी। तो ये कोशिशें दुश्मनों की तरफ से जारी थी। उस वक्त ईसा अलैहिस्सलाम को ख़िताब करके कहा गया है कि ये जो साजिश करके तुम्हें मारना चाहते हैं या मरवाना चाहते हैं, मैं इसको कामयाब नहीं होने दूंगा। तुम अपनी फितरी मौत मरोगे, तुम्हारे लिए मेरा फ़ैसला ये है। मैं तुमको वफ़ात दूंगा का मतलब ये है कि तुम फितरी मौत जैसे सारे इंसान मरते हैं वैसे ही मरोगे। ये जो साजिशें या खेल खेल रहे हैं इसका कोई असर तुम पे नहीं पड़ेगा। ये गोया एक तरह से अल्लाह ताला की तरफ से हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के लिए यकीन दहानी थी कि तुम इनके इन साजिशों और प्रोपेगेंडे से परेशान ना हो, तुम्हारी पुष्ट पर मैं मौजूद हूँ। अब अगर अल्लाह की तरफ से ये गारंटी मिल जाएगी तो फिर एक शख्स का हौसला कितना बढ़ जाएगा, एक आदमी कितना बाहिम्मत हो जाएगा, एक आदमी का टेंशन कितना दूर हो जाएगा। आजकल हम लोग भी बहुत परेशान हैं, तरह तरह के मसाइल जो आ रहे हैं और घेर रहे हैं मुसलमानों को, तो वहाँ भी हमको ऐसे ही बहुत सारे ख़यालात परेशान करते रहते हैं। लेकिन अगर हम अल्लाह से अपने रब्त को मज़बूत रखें, ताल्लुक़ को मज़बूत रखें, तो उसकी तरफ से भी ये है कि अल्लाह ताला अपने बंदों की हिफाजत ख़ुद करता है। और उसकी वाज़ेह मिसाल ये हुज़ूर के सिलसिले में भी है, वल्लाहु यासिमुका अनिन नास, अल्लाह क्या करेगा, तुमको आम लोगों से बचाएगा, इसलिए तुमको उनसे कोई डर खौफ खाने की ज़रूरत नहीं है। दूसरी बात क्या कही, वराफ़िउका इलैया, अब बचाएगा कैसे? उनकी दस्तरस से बाहर निकाल लेगा, वो तुम तक पहुंच नहीं सकते। अब उसकी एक शक्ल तो जो तफसीरों में बयान होती है वो ये कि अल्लाह ताला ने उनको उठा लिया, और दूसरी शक्ल जो तावील के ज़रिए बाज़ मुफस्सिरीन और उलमा बयान करते हैं वो ये कि अल्लाह ताला ने उनकी साजिशों को कामयाब नहीं होने दिया। वो जो ज़लील और रुस्वा करना चाहते थे उसके लिए कोई गुंजाइश नहीं छोड़ी, बल्कि ऐसी शक्ल पैदा की कि अल्लाह ताला ने इनके इज़्ज़त और इनके इक़बाल को बढ़ा दिया। हम दोनों में से कोई मफ़हूम लें, कोई रुकावट नहीं है उसमें। लफ्ज़ी तौर पे ये है कि मैं तुझे उठाने वाला हूँ अपनी तरफ। अल्लाह ताला अपनी तरफ उठाने के लिए का मतलब ये कि अगर किसी को अपनी कुर्बत दे देता है तो उसका दर्जा, उसका मकाम तो बुलंद हो ही जाता है। या अल्लाह ताला अगर किसी को ज़िंदा उठाना चाहता है तो वो असबाब का पाबंद तो है नहीं। जिस तरह पैदा किया था गैर मामूली अंदाज से,
वैसे गैर मामूली अंदाज से उठा भी सकता है, वो भी कोई बड़ी चीज़ नहीं है। लेकिन असल चीज़ ये है कि ईसा अलैहिस्सलाम को ख़िताब करके जो ये बात कही गई, तो उनको जो ज़िल्लत और रुसवाई का खौफ था उससे उनको बाहर निकाल लिया गया, उससे वो अपने आप को बिल्कुल आज़ाद महसूस करने लगे। तीसरी चीज़ है वह मुतहहिरों का, और मैं तुम्हें पाक करने वाला हूँ। अब मुतहहिरों का लफ्ज़ी तर्जुमा तो ये मैं तुम्हें पाक करने वाला हूँ, लेकिन यहाँ दो चीज़ें ख़ास तौर से समझने की है। एक तो ये है कि कौन सी गंदगी थी नऊज़ बिल्लाह हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम में कि उससे उनको पाक करना था। कोई ऐसी गंदगी तो उनके साथ नहीं थी। असलन तो उनको ज़लील और रुसवा करने के लिए कुछ चीज़ें उनकी तरफ मंसूब की गई। समाजी स्टेटस किसी का बनता है तो उसमें बहुत ज़्यादा दखल उसके हसब व नसब का होता है। अब हसब व नसब के लिहाज से बदनाम करने की कोशिश की गई, ये एक गंदगी जोड़ी गई। अब उससे पाक करना ये एक ज़रूरत थी, अल्लाह ताला ने उसका पूरा इंतज़ाम किया। एक पहलू तो ये है। दूसरा पहलू ये है कि उन पर ख़ुद शख्सी तौर पर भी उन्होंने बहुत सारे इल्ज़ामात लगाए। इल्ज़ामात में दो चीज़ें तो बहुत कॉमन हैं। ऐसे तो कहते हैं कि वो खुदा थे, लेकिन ये भी इल्ज़ाम लगाते हैं कि उन्होंने खुदाई का दावा किया था, इसलिए कि वो गैर मामूली तौर पे पैदा हुए थे, तो गोया गैर मामूली हैसियत के मालिक थे और इसी का फ़ायदा उठा करके उन्होंने खुदाई का दावा कर दिया। ये भी इल्ज़ाम यहूदियों की तरफ से ईसाइयों पर या ईसा अलैहिस्सलाम पे लगाया गया है। इसी तरह दूसरी चीज़ जिसकी तरफ इशारा मौजूद है वो ये है कि वो जो कुछ भी कर रहे हैं, असलन तो जो बिगाड़ आ गया था मूसा अलैहिस्सलाम के लाए हुए पैगाम में, उसकी इस्लाह की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अमली तौर पे होता क्या है कि जो इस्लाह की कोशिश करता है उसको बेदीन कहा जाता है, जो पहले से बिगड़ा दीन होता है उसको कहा जाता है कि उसको जो संभाले हुए है, लिए हुए, अपनाए हुए है, वही असल दीन है। तो उन पर यह भी इल्ज़ाम था कि जो दीन मूसा अलैहिस्सलाम से चला आ रहा था, जो किताब मौजूद थी, जो तालीमात मौजूद थी, उससे हट करके बहुत सारी चीज़ें बता रहे थे उसके बिगाड़ को दुरुस्त करने के लिए। तो दावा तो ये है कि हम इस्लाह कर रहे हैं और उसके ख़िलाफ़ बोल रहे हैं, तो बेदीन असलन करार दे दिया जाता है। तो ये हर दाई के साथ और हर नबी के साथ पेश आता रहा है। तो ये इल्ज़ाम भी उन पे था। अब इन सारी चीज़ों से उनको बरी करार देना और उनके हवाले से कोई सफाई सामने आना, ये था पाक करना। दूसरा एक पहलू और भी है कि जो ताबीर इस्तेमाल की गई है अरबी ग्रामर के लिहाज से मुतहहिरों का, तो जब तशदीद के साथ या किसी लफ्ज़ के हर्फ के या लफ्ज़ के तकरार के साथ कोई लफ्ज़ अरबी ज़बान में आता है तो उसके अंदर कसरत का मफ़हूम शामिल हो जाता है, ज़्यादती का। हाँ, जैसे अब कत्ला का मतलब सिर्फ कत्ल करना नहीं है, कत्ला माने कत्ल करना नहीं, कत्ला का मतलब बुरी तरह कत्ल करना है। ज़बाह माने ज़बा करना है, लेकिन ज़बाह के माने सिर्फ ज़बा करना नहीं है। ज़बाह के माने खूब कायदे से बूटी बूटी बना करके ज़बा करना है। तो वैसे ही तहरा के माने जो है जितनी भी गंदगी की आलाइशों को काउंट किया जा सकता है उन सब से एक एक करके पाक करना, ये मफ़हूम निकलता है। तो ये मफ़हूम उसी वक्त हम समझ पाएंगे जब अरबी ग्रामर के लिहाज से इस पर गौर करेंगे, वरना ऐसे आम तर्जुमा तो यही कि पाक करेगा। मिनल्लज़ीन कफ़रू, उन लोगों के मुकाबले में जिन्होंने कुफ्र किया। अब उन लोगों के मुकाबले में जिन्होंने कुफ्र किया, ये तो एक कॉमन बात है, लेकिन असलन यहाँ पे मुराद हैं कौन? तो यहूद तो काफिर नहीं थे, वो तो अहले किताब में से थे और नबी को मानते थे और अल्लाह की किताब को मानते थे। हाँ, तो यहाँ असलन ईसा अलैहिस्सलाम की नबूवत का जो इनकार करने वाले थे,
चाहे और किसी की नबूवत को तस्लीम कर रहे हों, लेकिन जिस वक्त जो नबी मौजूद है असलन उसको फॉलो करना ज़रूरी होता है। पहले के नबी के बाद दूसरा नबी आ गया तो पहले के नबी के सारे मामलात फिनिश, अब जो मौजूद है उसकी बात तस्लीम करनी है, असलन ये बताना था। और इसकी तरफ इशारा है कि मिनल्लज़ीना कफ़रू, उनके मुकाबले में जिन्होंने इनकार किया, का मतलब ये है कि सिरे से अल्लाह का इनकार किया, ये मतलब नहीं है। जिन्होंने अल्लाह की जो हिदायत हैं और जिसको आज तस्लीम करना ज़रूरी है उसका इनकार किया, और ये चीज़ उस वक्त जो ईसा अलैहिस्सलाम की मुखालफत करने वाले लोग थे उनके ख़िताब में शामिल है, तो वहाँ वही मुराद होंगे जिन्होंने उनकी नबूवत का इनकार किया था। अब आगे अल्लाह ताला ने एक बशारत और दी। ये सब बशारत है, मुतवफ़ी का ये भी बशारत है ईसा अलैहिस्सलाम के लिहाज से, राफ़िओ का ये भी बशारत है, दर्जात बुलंद करेगा या उठा लेगा, ये भी बशारत है कि ऐबों से या इल्ज़ामात से पाक करेगा। लेकिन उसके आगे क्या है, वजाइलुल्लज़ीना तबऊका, जिन्होंने तुम्हारी पैरवी की है उनको ऊंचा उठाएगा, जो तुम्हारे मुखालिफ हैं उनके मुकाबले में। अब मुखालिफ कौन थे, हमने अभी यहाँ देख लिया मिनल्लज़ीना कफ़रू में। और ये ऊंचा उठाना वक्ती नहीं है, आरज़ी नहीं है, इला यौमिल क़ियामा, क़यामत तक। यानी यहूद के मुकाबले में ईसाइयों को एक अपर स्टेटस दिया गया, एक ऊंचा मकाम दिया गया अल्लाह की तरफ से कि अल्लाह ताला उनको क्या करेगा, बुलंद करेगा दुश्मनों के मुकाबले में। अब दुश्मनों के मुकाबले में बुलंद करने का मतलब ये है कि दुश्मन कभी उसको अब दबा नहीं सकेंगे, इन्हीं की पोजीशन हमेशा गलबे की रहेगी। इन्हीं की पोजीशन क्या रहेगी, गलबे की रहेगी तुम्हारे मुकाबले में। ये तो एक ऐलान है जिसका तज़किरा है कुरान मजीद में। अब लोग ढूंढते ये हैं कि अमलन तारीख़ में हुआ क्या, इसलिए कि ये बयान तो बहुत पुराना है। ये बयान क्या है, बहुत पुराना है। अमलन हुआ क्या, अमलन जो बात तारीख़ में मिलती है वो ये है कि इस स्टेटमेंट से पहले पावरफुल माने जाते थे यहूद, लेकिन जब अल्लाह ताला का ये फ़ैसला आ गया तो फिर उनका पावर ख़त्म हुआ, और उसके बाद से पूरी तारीख़ में पावरफुल वो नहीं बन पाए, यानी अपर हैंड जिसको कहते हैं, पूरी तारीख़ में वो लोअर हैंड रहे। यहाँ ये बताया जा रहा है कि जो तुम्हारी पैरवी कर रहे हैं, ईसा अलैहिस्सलाम की पैरवी करने वाले जो लोग थे उनको कुरान ने क्या कहा है, हवारी। और हवारी के हवाले से कुरान मजीद में ये भी मौजूद है कि उनको अल्लाह ताला ने गलबा अता किया था। सूरह सफ़ आप पढ़ डालिए, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कूनू अंसारल्लाह कमा क़ाला ईसा इब्न मरियम लिल हवारियीन नहनु अंसारुल्लाह फ़आमनत ताइफ़तुम मिन बनी इसराईल व कफ़रत ताइफ़ा फ़अय्यदनल्लज़ीना आमनू अला अदुव्विहिम, हमने सपोर्ट दिया उनको जो ईमान लाने वाले थे दुश्मनों के मुकाबले में। फ़अस्बहू ज़ाहिरीन, बस वो क्या हो गए, गालिब हो गए। तो जो आपके मुत्तबईन थे और जो उसका सबसे पहला ग्रुप था जो हवारी कहलाता है, उनको कौन सी आयत में, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कूनू अंसारल्लाह कमा क़ाला ईसा इब्न मरियम लिल हवारियीन मन अंसारी इलल्लाह क़ालल हवारियून नहनु अंसारुल्लाह फ़आमनत ताइफ़तुम मिन बनी इसराईल व कफ़रत ताइफ़ा फ़अय्यदनल्लज़ीना आमनू अला अदुव्विहिम फ़अस्बहू ज़ाहिरीन। यही है ना आयत जी। तो मैं ये कह रहा था कि कुरान ये कहता है, कुरान इसकी गवाही देता है, इसकी शहादत देता है कि अल्लाह ने ईसा अलैहिस्सलाम की पैरवी करने वाले, और उसमें भी जो पहला ग्रुप था उसको गलबा अता किया था।
ईसा अलैहिस्सलाम को तो उठा लिया, लेकिन उसके बाद इनकी कोशिशों के नतीजे में उनको गलबा हासिल हुआ, और उस गलबे के बाद वो हमेशा तारीख़ में पावरफुल रहे। हुकूमत रही हो चाहे नहीं रही हो, लेकिन यहूद उनके ज़ेरे असर रहे। आज भी बज़ाहिर ये समझा जाता है कि फ़लस्तीन में उनके हुकूमत बनने के बाद वो पावरफुल हैं, या माशी एतबार से उन्होंने अपने आप को इतना मजबूत कर लिया है कि सारी दुनिया को कंट्रोल करते हैं। ये सारी बातें कही जाती हैं, लेकिन उसमें अगर हम तह में जा कर के देखने की कोशिश करें तो उनका अपना वजूद क्या अपने बल पे हुआ है? जो इसराइली हुकूमत बनी है वो बरतानिया की मरहून मिन्नत है, और आज भी वो बरतानिया ही की मरहून मिन्नत है। बज़ाहिर लगता है कि अमेरिका की मरहून मिन्नत है, लेकिन अमेरिका की मरहून मिन्नत सिर्फ जंगी पहलू से है, लेकिन जो सियासी लिंक होते हैं या रवाबित होते हैं, उस पहलू से हम पता लगाएं तो पता चलेगा कि आज भी उनकी सरपरस्ती में ज़्यादा अमल दखल बरतानिया का है। और बरतानिया में कौन लोग गालिब हैं वो हम और आप जानते हैं। दूसरी बात जो यहाँ पर एक और समझने की है वो ये है कि इन्होंने अपनी हुकूमत बना तो ली है, लेकिन चलती कितनी है? अभी तक वो बनाने के बाद भी सुकून से नहीं है, और जो चलाना चाहें वो चला नहीं पा रहे। आप कहेंगे ये तो आपका दावा है, दलील क्या है? अब दलील को समझने के लिए दो बातें हमको और आपको समझनी पड़ेंगी। जहाँ वो हैं वहाँ जबर का कोड़ा तो वो ज़रूर बरसा रहे हैं, लेकिन जिन पे बरसा रहे हैं उनसे मुकाबले की पोजीशन में नहीं है, हमेशा खौफ की नफ्सियात में। वरना अगर इतने ही हथियार उनके पास हैं, इतने ही वसाइल उनके पास हैं, इतनी ही अफरादी क़ुव्वत उनके पास है, इतना ही सपोर्ट पूरी दुनिया का उनको हासिल है, तो छोटे से फ़लस्तीन को कब का वो हज़म कर चुके होते। कौन सी रुकावट थी? लेकिन हर लड़ाई सिर्फ असलहे और पावर के बल पे जीता नहीं जाता। असल चीज़ होती है जब तक कोई ज़हनी तौर पे उसकी बालादस्ती कबूल ना कर ले, तब तक वो राइवल है, तब तक वो दुश्मन है, तब तक उससे हर लम्हे ख़तरा है। और ये चीज़ फ़लस्तीनियों ने मनवाई है। उनको ज़हनी तौर पे मातहत बनाने की पोजीशन में अभी तक वो नहीं आ पाए, और ये ख़तरा ऐसा है कि कभी भी पासा उलट सकता है, और उसी से वो खौफज़दा हैं। इसलिए अभी भी बालादस्ती को मुकम्मल कोई भी तस्लीम करने को तैयार नहीं है। ज़ाहिरी तौर पे ठीक है, एक अलग इशू है। अब यहाँ पर अल्लाह ताला ने एक बात की तरफ और इशारा किया कि आज तो ये सारे खेल तमाशे चल रहे हैं, लेकिन याद रखो कि हर खेल तमाशे का सारा फ़ैसला यही नहीं हो जाता। इलैया मरजिउकुम, तुम सब के सब मेरे तरफ लौट करके आओगे, तुम्हारे लौटने की जगह हमारे पास है। फ़अहकुमु बैनकुम फ़ीमा कुंतुम फ़ीहि तख्तलिफ़ून, तो मैं फ़ैसला करूँगा जिस मामले में तुम लोग इख्तलाफ करते हो कि कौन हक़ पर है और कौन नाहक़ है, कौन सही है और कौन गलत है। जब दुनिया में कोई फ़ैसला नहीं हो पाए तो आखिरी फ़ैसला तो क़यामत के दिन ही होगा। एक आम बात ये है, लेकिन उसके आगे जो उससे ज़्यादा अहम चीज़ समझने की है, ये बात जो सुनाई गई फ़अहकुमु बैनकुम फ़ीमा कुंतुम फ़ीहि तख्तलिफ़ून, दूध का दूध और पानी का पानी दुनिया में करना आसान नहीं होता।
लेकिन जब सारे शवाहिद अल्लाह के हुजूर जमा हो जाएंगे, उस वक्त दूध का दूध और पानी का पानी करना आसान होगा। हर चीज़ आज की तरह रिकॉर्ड में और स्क्रीन पर नज़र आएगी तो समझ में आएगा कि कौन किसने सही किया था, किसने गलत किया था। ख़ुद लोग तस्लीम कर लेंगे और ख़ुद लोग इकरार कर लेंगे, जिसके इशारे कुरान मजीद में दूसरी जगहों पर है। अब आगे ये कहा जा रहा है फ़अम्मल लज़ीन कफ़रू, रहे वो लोग जिन्होंने इनकार किया है, फ़अज़िबहुम अज़ाबन शदीदन फ़िद दुनिया वल आखिरा, तो मैं उन्हें अज़ाब दूँगा, सख्त अज़ाब दुनिया में भी और आखिरत में भी। वमा लहुम मिन नासिरीन, और उनके लिए कोई भी मददगार नहीं होगा। अब ये बात किन के लिए कही जा रही है? उन्हीं मुखालिफिन के लिए या और किसी के लिए? उनके लिए तो बात सारी की सारी हो गई क़यामत तक की। अब ये कामन उसूल अल्लाह की तरफ से बयान किया गया, और ये कामन उसूल सिर्फ इसलिए बयान किया गया कि इस उसूल को हर ज़माने में हर जगह अप्लाई किया जा सकता है कि जो भी अल्लाह का इनकार करने वाले हैं वो अल्लाह के अज़ाब से बचते नहीं, दुनिया में भी नहीं बचते, आखिरत में भी नहीं बचते, और कोई उनका मददगार नहीं होता। ये असलन सुनाया जा रहा है तमहीदी तौर पर, इसलिए कि जब ये कुरान नाजिल हो रहा था उस वक्त भी तो उनकी नस्ल के लोग मौजूद थे और उस किरदार और कमाश के लोग मौजूद थे अहले किताब में से। ये सूरह मदीने में नाजिल हुई, मदनी है, तो मदीने में अहले किताब में से अच्छी खासी तादाद मौजूद थी और मुख्तलिफ़ अंदाज से वो बासर भी बने हुए थे। तो अब वहाँ भी उनको ये बताना ज़रूरी था कि ये ना समझो कि ये माजी का किस्सा है, माजी में हुआ अब कुछ नहीं होने वाला है। उसूली तौर पे याद रखो कि जो भी अल्लाह के नबी का, अल्लाह की किताब का, अल्लाह की हिदायत का या अल्लाह पे ईमान लाने का मुनकिर होगा, सब के लिए अल्लाह का उसूल यही है कि दुनिया में भी और आखिरत में भी उसको सख्त सज़ा देगा। ये एक उसूली और तमहीदी बात है, और उस सज़ा देने से कोई रोकने वाला नहीं होगा। उनको ये सुनाना इसलिए ज़रूरी था कि वो ये समझते थे कि हमारे यहाँ तो रोकने वाले हैं। शफ़ाअत का तसव्वुर खूब पाया जाता था, नबी की औलाद होने की वजह से अल्लाह की क़ुर्बत का तसव्वुर खूब पाया जाता था, है ना। ये भी तसव्वुर उनके यहाँ पाया जाता था कि हमको तो अल्लाह की क़ुर्बत की वजह से जहन्नम का अज़ाब भी नहीं कोई तकलीफ़ देगी, या हम उससे दो चार ही नहीं होंगे, अगर हुए भी तो चंद दिन। और वो सिर्फ इसलिए कि अपनी तारीख़ में एक मोड़ पर वो ये महसूस करते थे कि हमने बहुत गंभीर गलती की है, जो गलती माफ़ नहीं होती। अय्यामम मादूदात जहाँ आया है कि हमको जहन्नम की आग नहीं छुएगी मगर चंद दिनों, उसकी तशरीह में उलमा ने लिखा है कि वो जो बछड़ा पूजा था वो गोया शिर्क था, और वो मुसल्लमात में से है, उसका इनकार नहीं कर सकते। तो अब जिसने शिर्क किया उसको तो सज़ा भुगतनी है, लेकिन वो भी ये है कि चंद दिनों भुगत करके हमारी छुट्टी हो जाएगी, वरना और जितनी चीज़ें हैं वो तो अल्लाह के बेटे और अल्लाह के महबूब होने की वजह से सब माफ़ है। तो ये मा लहुम मिन नासिरीन का जो तस्करा आता है अमूमन कि कोई मददगार नहीं होगा, का मतलब ये है कि जिन जिन पे तकिया है, भरोसा है, शफ़ाअत का ख़याल है, वो उसमें से कोई भी काम देने वाला नहीं है। और आगे दूसरा उसूल भी बताया गया, अम्मल लज़ीन आमनू व अमिलुस सालिहात, रहे वो लोग जो ईमान लाए और जिन्होंने अमल सालेह किया, फ़युवफ़्फ़ीहिम उजूरहुम, तो अल्लाह ताला उनको भी उनकी कोशिशों का, मेहनतों का, कुर्बानियों का पूरा पूरा बदला देगा। वल्लाहु ला युहिब्बुज़ ज़ालिमीन, और अल्लाह ज़ालिमों को पसंद नहीं करता। ये उसूली बात बता दी गई। अब उसके बाद अगला जुमला है जो ये बताता है कि ये उसूल क्यों सुनाया गया। ज़ालिका नतलूहु अलैका मिनल आयात वज़्ज़िक्रिल हकीम। अब यहाँ पर यह है कि ये चीज़ हम तिलावत कर रहे हैं तुम पर से मुराद कौन है? अलैका, हुजूर की ज़ात।
हुजूर को खिताब करके कहा जा रहा है कि ये सारी तफसील जो हमने सुनाई है, बनी इसराइल के किस्से, ईसा अलैहिस्सलाम के किस्से, ज़करिया अलैहिस्सलाम के किस्से जो पीछे आए हैं, ये सारी चीज़ें जो हम तिलावत कर रहे हैं तुम्हारे ऊपर, मिनल आयात में से व ज़िक्रिल हकीम, और पुरहिकमत याद दहानी में से, उसके अंदर से बहुत सारी नसीहत की चीज़ें निकल रही हैं, बरामद हो रही हैं। तो ये सब जो हम सुना रहे हैं तुमको, क्यों सुना रहे हैं, ये एक सवाल है ना। अब इसको समझने के लिए एक बात और समझना ज़रूरी है। अल्लाह ताला ने ये सारी तफसील ज़ाहिर है कि हुजूर को पहले से मालूम नहीं थी, उससे बाखबर किया है। तो इसलिए नहीं बाखबर किया था कि सिर्फ आप पढ़ेंगे, इसलिए नहीं बाखबर किया था। बाखबर इसलिए किया था कि अब आगे मैदान में आपको इस इल्म की बुनियाद पर अपने स्टैंड बनाने थे, अपना काम करना था। इसलिए कि मदीना पहुंचने के बाद अहले किताब मदीने के अंदर भी थे, और आपने जब अरब में अपना पैगाम फैलाना शुरू किया तो अरब के दूसरे इलाक़ों में भी अहले किताब थे, ईसाई भी थे, यहूदी भी थे, सब थे। तो उन तक पैगाम पहुंचाने के लिए उनकी तारीख़, उनकी बुनियाद, उनका किरदार, उनका कैरेक्टर जानना ज़रूरी था, और उसमें क्या क्या अप डाउन आए हैं, क्या क्या उतार चढ़ाव आया है, क्या क्या उरूज व ज़वाल की कहानियाँ रही हैं, उनसे आगाह होना ज़रूरी था। अल्लाह ताला ने एहतमाम से आपको इसलिए सुनाया था, ज़ालिका नतलूहु अलैका मिनल आयात व ज़िक्रिल हकीम, ताकि इसके ज़रिए वो काम अंजाम पाए जिसकी ज़रूरत अब आगे पेश आने वाली है। और तारीख़ ये बताती है कि ऐसा हुआ भी, जिसका इशारा अभी अगली आयत में है। लेकिन उससे पहले एक आयत बीच में आई है, इन्ना मसला ईसा इंदल्लाहि का मसल आदम खलक़हु मिन तुराब सुम्मा क़ाल लहू कुन फ़यकून। बेशक ईसा की मिसाल अल्लाह के नज़दीक आदम के मानिंद है। खलक़हु, उसने उसे पैदा किया, मिन तुराब, मिट्टी से, सुम्मा क़ाल लहू कुन फ़यकून, फिर कहा हो जाओ, पस वो हो गया। अब ये जुमला यहाँ कहने की ज़रूरत क्यों पड़ी? बात तो पूरी आ चुकी थी ईसा अलैहिस्सलाम के सिलसिले में, पीछे भी आ चुकी है। ईसा अलैहिस्सलाम को कैसे पैदा किया गया है, लेकिन हुजूर के ज़माने में जो ईसाई थे उनमें भी तो बिगाड़ आ गया था। और बिगाड़ क्या आ गया था? अल्लाह का बेटा कहते थे। क्यों बेटा कहते थे? इसलिए कि उनके बाप का अता पता नहीं था, और ये बहरहाल मानते थे कि अल्लाह ने ख़ुसूसी तौर पर आपको पैदा फरमाया है, और ये भी है उसमें कि अल्लाह ने अपनी रूह फूंकी है। अब जब ये सारी ख़ुसूसी बातें थी तो उसी को और बढ़ा चढ़ा करके आपको उलूहियत का दर्जा दिया। या तो आप खुदा हैं या खुदा के बेटे। तो खुदा बनाना ये भी गलत था, खुदा का बेटा करार देना ये भी गलत था। और उसकी जो बेस थी वो ये थी कि उनकी पैदाइश हमारी तरह नहीं हुई है कि उनको हम जैसा इंसान माने। हमारे यहाँ जो तवल्लुद का और तनासुल का सिलसिला है, या एक दूसरे से नस्ल दर नस्ल सिलसिला चलता है, उसका जो फितरी निज़ाम है, उस निज़ाम से हट करके ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश हुई थी। तो वो अजीब व गरीब पैदाइश थी जिसकी वजह से उनको अजीब व गरीब स्टेटस देने का ख़्याल आया और माबूद बना के छोड़ दिया। तो अब उनको भी समझाना ज़रूरी था, उनके भी ब्रेन वाशिंग करनी ज़रूरी थी कि तुम्हारी ये जो थिंकिंग है ये थिंकिंग गलत है, तुम्हारी ये थिंकिंग क्या है, गलत है। उसी गलती को सुधारने के लिए मिसाल दी गई कि अगर ये मिसाल सही है कि गैर मामूली अंदाज में उनकी पैदाइश हुई इसलिए वो माबूद हैं, तो गैर मामूली अंदाज में तो आदम अलैहिस्सलाम की भी हुई है। उनको क्यों नहीं माबूद मानते, उनको क्यों नहीं माबूद का दर्जा देते?
अगर वो गैर मामूली तौर पे पैदा हुए बिना माँ बाप के, वो माबूद नहीं है, तो ईसा को कहना कौन ज़रूरी है? जिस तरह आदम अलैहिस्सलाम को आम इंसान मानते हो और ये कहते हो कि अल्लाह ताला ने अपने कलमा कुन से पैदा किया, अल्लाह ताला को इतना इख्तियार, इतनी कुदरत, इतना पावर है कि कहे और वो चीज़ हो जाती है। तो जैसे उनको पैदा किया वैसे इनको किया। उनको जब नहीं मानते हो तो इनको भी खुदा कहना, इसके लिए कोई जवाब नहीं है। उसी को कहा गया इन्ना मसला ईसा इंदल्लाह है, अल्लाह के नज़दीक ईसा की मिसाल कमसल आदम, आदम की तरह है। खलक़हु, आदम को अल्लाह ताला ने पैदा किया मिट्टी से, ढांचा बनाया। सुम्मा क़ाल लहू कुन फ़यकुन, फिर कहा हो जा, हो गए। तो वैसे ही अल्लाह ताला ने फूंक मारी मरियम के रहम में और उसकी वजह से वो पैदा हो गए। अल्लाह का कलमा कुन फ़यकुन काफ़ी है क्या किसी की तख्लीक के लिए, वो हो गया। ये वो जो बैकग्राउंड था, इस बैकग्राउंड में इस बिगड़े लोगों की भी इस्लाह एक ज़रूरत थी। और उस तनाजुर में ये अगला जुमला सारी उसूली बात सुनाने के बाद जुड़ा हुआ है। अल हक़्क़ु मिन रब्बिका फ़ला तकुन मिनल मुमतरीन। अब ये बयान देने के बाद कहा गया कि यही सच बात है, सही बात है जो तुम्हारे रब की तरफ से पहुंचाई गई है, सुनाई गई है, बताई गई है। फ़ला तकुम मिनल मुमतरीन, बस तुम शक करने वालों में से ना हो जाओ। बज़ाहिर तो लग रहा है कि हुजूर को कहा जा रहा है, बज़ाहिर क्या लग रहा है? हुजूर कहा जा रहा है। अल हक़्क़ु मिन रब्बिका, वाहिद का खिताब है, ऊपर हुजूर ही को कहा गया था, ज़ालिका नतलूहु अलैका। तो यहाँ भी ये हुआ कि ये तेरे रब की तरफ से हक़ है। किसको कहा गया? हुजूर को, है ना। फ़ला तकुन, ये भी वाहिद ही का सेगा है, बस तुम ना हो जाओ शक करने वालों में से। लेकिन हमको और आपको अगर ज़बान की वाक़फ़ियत हो, अहवाल की वाक़फ़ियत हो, तो हम और आप खूब जानते हैं कि कभी कभी कोई ज़िम्मेदार अगर कुछ बोलता है तो बोलता किसी को है और मुराद कोई और होता है। बोलता किसी को है और मुराद कोई और होता है। नऊज़ बिल्लाह, हुजूर को कोई शक नहीं था, हुजूर को कोई तज़ब्ज़ुब नहीं था, हुजूर के जहन में कोई वहम और गुमान नहीं था, ऐसा भी हो सकता है, वैसा भी हो सकता है, ये भी सही हो सकता है, वो भी सही हो सकता है, ये कैसे हो सकता है। असलन सुनाना उन्हीं बिगड़े लोगों को था, लेकिन उनको अगर डायरेक्ट कहा जाता तो कभी कभी हिट होता है ना। इनडायरेक्ट कहा जाए तो गौर करने के लिए आमादगी किसी दर्जे में पैदा होती है। तो इस तरह के मौक़े पर बज़ाहिर खिताब तो हुजूर से होता है, लेकिन असलन जो मुखातब होते हैं उनको पैगाम देना होता है कि ये बात इतनी ख़राब है कि इस बात के हवाले से तुमको बराह रास्त खिताब भी नहीं किया जा सकता, तुमने बहुत बड़ी गलती की है ना। अगर अब भी गौर करके ख़ुद से इस्लाह कर लो, ये ज़्यादा बेहतर है। इस तरह के मौक़े पर ये अंदाज़ अपनाया जाता है। जैसे होता है समझाना किसी को है, अब है कि कोई नई बुराई पैदा हो गई है समाज में, अब जो उलमा होते हैं या जो ख़तबा होते हैं या जो अइम्मा होते हैं वो ख़िताब सबको करते हैं और बताते हैं कि ये गलत है और सही बात ये है। लेकिन ज़ाहिर है कि जो मुब्तला है असलन तो वही निशाना होता है, जो मुब्तला नहीं है वो निशाना नहीं होता, वो निशाना नहीं होता। लेकिन पैगाम हर एक को पहुंच जाता है कि सही क्या है, गलत क्या है, और हम में कुछ ऐसे लोग हैं जो गलत पर हैं, उनकी इस्लाह की ज़रूरत है। तो अब वो भी उसके इस्लाह की फ़िक्र में लग जाएं, ये भी उसका एक फ़ायदा होता है। तो इस तरह के मौक़े पर जो ये अंदाज़ होता है, ये उसलूब होता है, वहाँ असलन इस वजह से इस तरह के उसलूब अपनाए जाते हैं। एक ख़ास बात और है समझने की, हम लोगों ने शक के लिए अरबी ज़बान में कई अल्फाज पढ़े। सबसे पहले तो ला रैब फ़ी पढ़ा है, कोई शक नहीं है ना। उसके अलावा ज़न का लफ्ज़ भी पढ़ा है, और ये
इम्तरा का लफ्ज़ है जिससे मुमतरीन बना हुआ है। अब ये अलग अलग अल्फाज जो हैं बिल्कुल 100% हम माना है या इनमें कोई फ़र्क है? हाँ, क्या फ़र्क है? इसलिए कि अगर कोई फ़र्क है, उस फ़र्क से मानवियत में और उसकी तफसील में और उसके इंतबाक में भी फ़र्क आएगा, उसके नतीजे में भी फ़र्क आएगा। तो हमको और आपको ये समझने की भी ज़रूरत है कि ये जो मुख्तलिफ़ अल्फाज हैं जो शक का माना देते हैं अरबी ज़बान में, कहीं कोई इस्तेमाल होता है, कहीं कोई इस्तेमाल होता है, कहीं कोई इस्तेमाल होता है, तो इनके दरमियान फ़र्क क्या है? कुछ आप लोगों के मुताले में कभी आया? जी नहीं आया, गौर ही नहीं किया। गौर करते तो आता कुछ न कुछ, ढूंढने वालों को सब मिल जाता है, तो ये नहीं मिलेगा। तो गौर करना है, ढूंढना है, हाँ ढूंढना है। चलिए एक होमवर्क ये रहेगा, अभी ढूंढ करके लाइए, देखें कुछ मिलता है या नहीं मिलता है। मैं इससे पहले बता चुका हूँ कि कुछ चीज़ें हैं जिसमें आसानी से आपको मिल सकता है, जिसमें एक तो मैंने आप लोगों को दी भी है, मुतरादिफ़ातुल कुरान। उसके अलावा मुफ़रदात राग़िब में देखेंगे, उसमें भी मिल सकता है ना। कुछ किताबें अरबी में हैं जो आपकी रसाई में नहीं है, इसलिए मैं उसका हवाला नहीं देता, लेकिन ये दोनों किताबें तो उर्दू में, मुफ़रदात का उर्दू तर्जुमा भी आ चुका है और ये भी। अब अगला जो हिस्सा है, फ़मन हाज्जका फ़ीहि मिन बाद मा जाअका मिनल इल्म, बस जो शख्स तुझसे हुज्जत करे, बहस करे, यहाँ भी हुजूरी को खिताब है। मिन बाद मा जाअका मिनल इल्म, इसके बाद जो तुम्हारे पास आ गया है इल्म में से, यानी ये जो ऊपर सारी तारीख़ और सारी बातें बता दी गई हैं, उसके बाद भी कोई तुमसे उलझे इस तारीख़ी या इन सारे मामलात के हवाले से, फ़कुल, तो कह दो। क्या कह दो? तालो, आओ, तालो आओ, पढ़ो। न दो अबनाना व अबनाकुम, हम बुलाते हैं अपने बेटों को और तुम्हारे बेटों को। व निसाना व निसाकुम, हम बुलाते हैं अपनी औरतों को और तुम्हारी औरतों को। व अनफसना व अनफसकुम, अपनी ज़ात को भी पेश करते हैं और तुम्हारी ज़ात को भी पेश करते हैं। सुम्मा नबतहिल, फिर हम आजिज़ी करते हैं, गिड़गिड़ाते हैं। ये लफ्ज़ी माना है। इब्तिहाल के माने क्या होता है? आजिज़ी करना, गिड़गिड़ाना। लेकिन ये एक तरह से पूरा किरदार है, तो उसका एक इस्तिलाही मफ़हूम भी आता है, जिसको कहते हैं मुबाहला करना। जिसको क्या कहते हैं? मुबाहला करना। मुबाहला करने का मतलब ये होता है कि अगर किसी मामले में दो ग्रुप या दो अफराद के दरमियान फ़ैसला नहीं हो पा रहा है, तो दोनों इस बात के लिए कोशिश करें कि अल्लाह से रुजू करें, अल्लाह से गिड़गिड़ाएँ, आजिज़ी करें, और फिर ये ऐलान करें कि इसमें से जो झूठा है अल्लाह की उस पे लानत हो। डिबेट में लोग सिर्फ अपने अपने दलाइल देते हैं, और एक तीसरा जज होता है जो फ़ाइनल फ़ैसला देता है। यहाँ डिबेट नहीं है, यहाँ ये है कि हम और आप अपनी अपनी बात पेश कर चुके। दावा हमारा भी है कि हमारी बात सही है, दावा आपका भी है कि आपकी बात सही है। कोई तीसरा नहीं है जो फ़ैसला कर सके। तो अब सबसे बड़ा फ़ैसल तो अल्लाह की ज़ात है। हम भी मानते हैं अल्लाह को, आप भी मानते हैं अल्लाह को। तो आम मामलात में तो हम कुरान उठा लेते हैं, कसम खा लेते हैं और दूसरी राहें ढूंढ लेते हैं। लेकिन अगर उससे ज़्यादा कोई गंभीर मामला अल्लाह और रसूल और उसी किताब को मानने का हो, या अल्लाह के अहकाम और शरीयत को मानने का हो, है ना, तो वहाँ ये होता है कि हर एक अल्लाह से रुजू करे
कि हमने अपनी सी कोशिश की समझाने की और सही बात कहने की और मनवाने की, हमने सच कहा है। अब अगर तू हर चीज़ को जानता है, तू ही फैसला कर दे कि जिसने गलत कहा उस पर तेरी लानत हो जाए और जिसने सही कहा उसको गोया तुम्हारी तायीद हासिल हो जाए। तो ये जो पूरा अमल होता है, इस पूरे अमल को कहते हैं मुबाहला। अब इस अमल में दो ग्रुप है तो दोनों ग्रुप एक साथ, और दोनों ग्रुप यही बात कहते हैं, नतीजतन कोई जो झूठा होगा उस पर अल्लाह की लानत बरसेगी और जो झूठा नहीं होगा वो सुरखरू होगा। ऑटोमेटिक बाद में फ़ैसला सामने आ जाएगा, नतीजा सामने आ जाएगा, कौन झूठा था कौन सच्चा था। ये एक अमल था जो राज था, और अभी भी कभी कभी इस तरह की सुर या इस तरह की बातें आती रहती हैं। नो 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 नो, अरबों के दरमियान भी अपने बहुत सारे मामलात में होता था। आज के ज़माने में भी जो बहुत सारे मजहबी ग्रुप आपस में लड़ते हैं उनके दरमियान भी होता है। तो एक तो शक्ल होती है मनाजरे की, तो वहाँ तो सिर्फ ये है कि अपनी बात पेश करके मनवाना है। अब उसके आगे अगर हम नहीं मनवा पाए तो बात ख़त्म। लेकिन यहाँ ये है कि बात मनवाने पर या मानने पर कोई फ़ैसला ही नहीं हो पा रहा है, तो उसके आगे का स्टेप ये है कि हम ये फ़ैसला अल्लाह के हवाले कर दें। तो मजहबी गुरोह जब लड़ते हैं तो वो अल्लाह के हवाले करके ये मुबाहला नहीं करते। रेयर केस में ऐसा मुबाहला होता है, वरना मुनाजरे पर उनकी बात ख़त्म हो जाती। मुबाहले में जो लानत वाली शक्ल है ना, ये लानत वाली शक्ल मुनाजरे में नहीं पाई जाती, समझ रहे हैं। तो ये शक्ल रेयर केस में लोग अपनाते हैं, जहाँ हर एक ये समझ रहा होता है कि हम ही हक़ हैं और लामुआला इनको अल्लाह ताला के यहाँ नाकाम साबित करना या अल्लाह के लानत और फिटकार का हकदार बनवाना ही है। वहाँ इस तरह की चीज़ें कभी कभार सामने आती हैं। तो ये एक तरह से इस्तिलाही लफ्ज़ भी बन गया है, अमलन रिवाज की वजह से या उसकी एक मखसूस शक्ल होने की वजह से। लेकिन लफ्ज़ी माना क्या है? रोना गिड़गिड़ाना और फ़ैसला अल्लाह के हवाले कर देना कि जो सही है उसको तुम्हारी तायीद, आपकी तायीद हासिल हो, और जो गलत है उस पर तेरी लानत हो। अरे अल्लाह से रो और गिड़गिड़ा करके आप मांगेंगे तो फ़ैसला नहीं आएगा। हाँ, फ़ैसला तो आ ही जाता है, लेकिन लोग उसकी तावील करते हैं, वो एक अलग चीज़ है। अल्लाह की तरफ से नतीजा ज़ाहिर हो ही जाता है, लेकिन लोग उसकी तावील करके अपना दामन झाड़ने की कोशिश करते हैं। लेकिन वो लाख झाड़ा करें, आम लोग तो समझ ही जाते हैं। तो क्या है? सुम्मा नबतहिल, फिर हम आजिज़ी करें, गिड़गिड़ाएँ, फ़नजअल लानत अल्लाह, और बनाएँ अल्लाह की लानत को अलल काज़िबीन, काज़िमों पर, झूठों पर। यानी ये दरख्वास्त करें अल्लाह से कि अल्लाह की लानत हो झूठों पर। अब यहाँ पर यह है कि यहाँ किसके बारे में कहा गया कि जो तुमसे मुबाहिसा करता है? ईसाई तो एक कॉमन लफ्ज़ है। जो आए थे, कौन आए थे, कहाँ से आए थे? हाँ, कहाँ से? हाँ, हुजूर के ज़माने में नजरान का वफ़द आया था, और वहाँ ईसाई मज़हब के मानने वाले लोग गालिब पोजीशन में थे। उस वफ़द में उनके 3 पादरी थे जो नुमाइंदगी कर रहे थे, और उनके साथ कुछ लोग और भी आए थे जिनकी तादाद 70 बताई जाती है ना। और वो उनकी तायीद, मदद और हर चीज़ देखने समझने के लिए आए थे। इलाका बहुत वसी था, आबादी बहुत थी, तो हर कबीले या हर इलाके से, हर गांव से 1-1, 2-2 नुमाइंदे ले लिए गए थे। तो ये है तारीख़ी बात शान नुज़ूल के हवाले से, और ये अहादीस के सही मजमूओं में मौजूद है। एक तो ये है किसी तारीख़ हो और सीरत हो, पता नहीं सनद कैसी है नहीं है, और एक ये है कि अहादीस के ज़ख़ीरे में वो मौजूद है और उसकी सनद पूरी मुसद्दक़ है। तो ये पूरा वाक़या मुसद्दक़ है। अब उसमें यहाँ पर जो चीज़ समझने की है वो 2 है। एक तो ये है कि अगर फ़ैसला ना हो पाए तो ऐसा करना जैसा यहाँ करने के लिए कहा गया, ये लाजिम है
या इख्तियारी है या सिर्फ उस वक्त के लिए था। अगर लाजिम है तो आज भी हमको और आपको इसकी ज़रूरत पड़ सकती है। इख्तियारी है तो चॉइस है, करें चाहे ना करें, लेकिन सिर्फ उस वक्त के लिए था तो गोया ख़त्म बात, आज कोई मुबाहला नहीं कर सकता। तो है क्या सही बात? प्रैक्टिकल बात ये है, बाकी तो तरीक़ा क्या है वो तो हमने सुन लिया। और तारीख़ ये बताती है कि उनको चैलेंज किया गया, उन्होंने उस चैलेंज को कबूल नहीं किया। पहले कहा कि हम मशवरा करके बताते हैं, फिर मशवरा करके बताया, आपस में ये हुआ कि जैसी अलामात थी उसके लिहाज से तो ये बरहक नज़र आ रहा है, और हम अगर मुबाहला करेंगे तो लानत बरसने का इम्कान हमारे ही ऊपर है, इसलिए बेहतर यह है कि मुबाहला ना किया जाए। चुनांचे वो ज़िम्मी बन करके जिजिया दे करके रहने के लिए तैयार हो गए और समझौता करके वापस गए। जो तारीख़ बताती है, सीरत बताती है या अहादीस में वो ये है। तो उन्होंने तो मुकाबला नहीं किया, लेकिन एक चैलेंज दिया गया, एक तरीक़ा गाइड किया गया कि अगर इस तरह की नौबत आ जाए तो ये तरीक़ा भी अपनाया जा सकता है, ताकि किसी तरह उनका दिमाग ठिकाने लगे। तो उसी को कहा गया इन हाज़ा लहवल क़ससुल हक़, बेशक ये क्या है, सही क़िस्सा है, कोई माबूद नहीं सिवाय अल्लाह के और अल्लाह ही अज़ीज़ और हकीम है। अब उसके बाद उन्हीं अहले नजरान को कहा गया फ़इन तवल्लव, पस अगर वो नहीं मानते हैं मुबाहले की दावत को, फ़इन्नल्लाह अलीमुम बिल मुफ़सिदीन, तो अल्लाह फ़साद फैलाने वाले को जानता है। और ये ना मान करके गोया फ़सादी के ज़ुमरे में आ गए हैं, अल्लाह इनसे निमट लेगा। ये खुलासतन बताया गया है। तो मैंने जो सवाल रखा था उसका जवाब तो बाकी अभी है। पहलू और है इसमें गौर तलब कि क्या मुबाहला किया जाएगा, बेटों को, औरतों को, सबको लेके बैठना ज़रूरी है या सिंगल सिंगल भी हो सकता है? जी, यहाँ तो ये है कि बुला लो, लेकिन ये शर्त के तौर पर है या सिर्फ असर बढ़ाने के लिए है कि जब सब लोगों को शामिल करके मुबाहला होगा तो दबाव और सही बात पर जमने या उससे राह फरार इख्तियार करने की शक्ल बआसानी बनेगी। इसके लिए है जब कहा जाएगा बेटों को भी लाओ, बीवी को लाओ, सब पर लानत बरसेगी तो इंसान हज़ार बार सोचेगा कि इतना बड़ा जोखम ले कि नहीं ले। हाँ, तो है ये कि मुबाहले के लिए ये शर्त नहीं है, लेकिन उसके असर को बढ़ाने के लिए ये शक्ल है। दूसरा एक इशू है रस्मुल ख़त के सिलसिले में। यहाँ क्या लिखा हुआ है? लाअनतल्लाहि। अरबी में जब लिखा जाता है तो जहाँ पर ये लंबी ते है वहाँ उमन अरबी रस्मुल ख़त में गोल ते लिखी जाती है। जैसे हम लोग नेमत लिखते हैं, उर्दू में यूँ लिखते हैं, और अरबी में क्या लिखते हैं? हम लोग जन्नत लिखते हैं तो यूँ लिखते हैं, और अरबी में कैसे लिखते हैं? उस उसलूब पर तो यहाँ भी गोलते होनी चाहिए थी। लेकिन गोलते के बजाय लंबी ते है। आप लुगत में खोलेंगे लाना या लानो और उसका मसदर खोलेंगे तो वहाँ गोलते से लिखा होगा, लंबी ते नहीं लिखी होगी। लेकिन यहाँ कुरान के रस्मुल ख़त में ये लंबी ते है, क्यों? फेल नहीं, ये तो नजल का मफूल है। हम बनाएंगे अल्लाह की लानत को झूठों पर, फेल नहीं है यहाँ। फेल होता तो फिर ऐन पर सुकून नहीं होता, लाना या लानों में ऐन पर सुकून नहीं आता, तो फेल कहना तो सिरे से गलत है।
मैंने गौर करने के लिए आपको ये एक इशू दिया है। कुरान में बहुत सारी जगहों पे इस तरह के मसाइल आते हैं और आप तदवीन कुरान की तारीख़ पढ़ेंगे तो वहाँ भी आपको कुछ चीज़ें मिलेंगी। मसलन जब उस्मानी नुस्खा तैयार किया जा रहा था तो उस वक्त कुरान में एक लफ्ज़ आया ताबूत। अब वो ताबूत के आखिरी वाली ते लंबी लिखी जाए या गोल लिखी जाए, इसमें जो लोग तैयार कर रहे थे उनके दरमियान इख्तिलाफ हुआ है ना। ज़ैद बिन साबित जो मदीने के रहने वाले थे, अंसारी सहाबी थे ना, वो गोल ते से कह रहे थे लिखा जाए, और उस ग्रुप में जो दूसरे मक्के के कुरैशी सहाबा थे वो कह रहे थे कि लंबी ते से लिखा जाए। इस पर उनके दरमियान इख्तिलाफ हुआ। अब मामला खलीफा वक्त के पास गया, हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु के पास। उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु ने क्या फ़ैसला सुनाया? कुरान लुग़त कुरैश में नाजिल हुआ है और कुरैशी जैसे उस लफ्ज़ को लिखते हैं वैसे ही लिखो, और लंबी ते से लिखवाया। और आज कुरान में देखेंगे जहाँ ताबूत लफ्ज़ है वो लंबी ते से लिखा हुआ है। अब ये कि गोल ते और लंबी ते का ये फ़र्क क्यों आया? इस वजह से आया कि ताबूत अरबी ज़बान का लफ्ज़ नहीं है, दूसरी ज़बान से आया। मक्के के कुरैश उसको लंबी ते से लिखते रहे जैसे दूसरी जगह उनको समझ में आया, और मदीने के अंसार या और दूसरे कबाइल के लोग उसको गोल ते से लिखते रहे, उनको समझ में वैसे ही आया। अपनी अपनी जगह सब सही थे, लेकिन कुरान की जो अथेंटिसिटी थी वो हुजूर की ज़ात की वजह से लुग़त कुरैश में ज़्यादा अहम थी। इसीलिए उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु ने कहा कि लुग़त कुरैश में चूँकि ऐसे लिखा जाता है इसलिए यही लिखो। ये मैंने एक मिसाल दी है आपको समझने के लिए। उस रोशनी में आप इसका जवाब तलाश करेंगे तो आपको कुछ और भी मालूम होगा, इसलिए मैंने ये इशू छेड़ा है। ये जानना इसलिए ज़रूरी है कि मुस्तशरिकीन और हमारे जो दुश्मनान इस्लाम हैं कभी कभी ऐसी चीज़ों को उछाल के कहते हैं कुरान महफूज नहीं है और कुरान उसूल से हट करके है। कैसे उसको सही माना जाए, उसका जवाब देने के लिए जानना ज़रूरी है। अब यहाँ पर दो तीन गाइडलाइन है जो हमको समझनी ज़रूरी है। एक गाइडलाइन ये है कि दाई को मदू की तारीख़ जाननी चाहिए। हुजूर दाई थे, आपको अपने मदू जो अहले किताब थे उनकी तारीख़ी बात की का पूरा इल्म नहीं था, आपको उससे बाखबर किया गया ताकि उसकी रोशनी में आप अपना दाइयाना फ़रीज़ा अंजाम दें। हम जहाँ हैं वहाँ हम दाई की हैसियत से हैं। हमारे जो मदू हैं उनकी तारीख़ हमको और आपको जितनी ज़रूरत है उतना जानना चाहिए। एक बात तो ये है। दूसरी बात ये है कि फ़ाहम व तफ़हीम के लिए हर तरह के दलाइल देने चाहिए, अक़ली भी नकली भी। ऊपर वाला किस्सा नकली दलील है, ईसा अलैहिस्सलाम का किस्सा सुनाया गया, और इन्ना मसला ईसा इंदल्लाह का मसला आदम, ये अक़ली दलील है मदू को समझाने के लिए। लेकिन अगर नकली और अक़ली हर तरह की दलील हमने दे दी, नहीं मान रहे हैं, तो नौबत पड़ने आने पर चैलेंज भी किया जा सकता है, जैसे मुबाहले का चैलेंज किया गया। तो दाई को ये हकीकत भी समझनी चाहिए कि जब जैसा मौका हो उसके लिहाज से बात करनी है, और ज़रूरत पड़ने पे विड्रा नहीं करना है, भागना नहीं है, मुकाबला करना है। ये दूसरी गाइडलाइन है। तीसरी एक गाइडलाइन ये है कि हम कोशिश के मुकल्लफ़ ज़रूर हैं, लेकिन अगर कोई नहीं मान रहा है तो उसके बाद नतीजा अल्लाह पे छोड़ देना चाहिए। हम उसको मनवाने के लिए ज़िम्मेदार नहीं बनाए गए हैं। फ़इन तवल्लव फ़इन्नल्लाह अलीमुम बिल मुफ़सिदीन। अगर वो एराज़ कर रहे हैं तो अल्लाह मुफ़सिदों को जानता है, अल्लाह निमट लेगा। हमारा निमटना ज़रूरी नहीं है। हाँ, अल्लाह का हुक्म है कि वो अगर तुम्हारे ख़िलाफ़ उठ खड़े हो तुम भी उठ खड़े हो, लेकिन ये कि पहले दिन से ही ऐसी चढ़ाई कि या तो मानो वरना ख़त्म कर देंगे, ये दाई का रोल नहीं है। तो ये तीन ख़ास बातें थीं जो गाइडलाइन के तौर पे समझनी चाहिए। आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।